प्रीवियस क्लास रे आमे आलोचना करथिले सोमवंशी को आमे कवर कर सारछे एवं प्ले लिस्ट में मध्य तार वीडियो अछि आपण माने जाके देखि परिबे। आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा गंग राजवंश बा आपनकर जो गंग डायनेस्टी रहिछि ओडिसा रे गंग राजवंश किभଳି भाबरे तार साम्राज्य विस्तार करथिला एवं ओडिसा रे सेमाने कोन कोन सब प्रतिष्ठा करथिले एवं काहा काहा सहित सेमानकर युद्ध होइथिला एवं तांको राजवंश बा गंग राजवंश के को रूलर माने बिलोंग करंती से विषय आमे आलोचना आज करिबा। अपकमिंग जो आपनकर रहिछि ओटीटी एग्जाम रहिछि तो सेतरे एटा आपनकर रहिछि सिलेबस रहिछि गंग राजवंश। सो डायरेक्ट करियानी स्टार्ट कर देबा। ता पूर्व आपनको कहि रखबी आपन जदि चाहुछंती कि ए सब स्टडी मटेरियल सब आपनको पाइबा पई आपन माने कोन करिवे वीडियो डिस्क्रिप्शन को जिवे सेठी आपनकर टेलीग्राम लिंक रहिछि से टेलीग्राम लिंक ले जॉइन होई आपन माने टेलीग्राम ही सब मटेरियल्स गुडी को डाउनलोड करि परिबे। ओके ठीक अछि ताले स्टार्ट करिबा। आजिरो टॉपिक रहिछि गंग राजवंश। सोमवंशींकर पतन परे आपनकर आरंभ होछि कहार ना गंग राजवंश आरंभ होछि। दीर्घ 300 वर्षर गंग मानकर एही शासन मध्ययुगीय ओडिसा रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। ओडिसा पड़ोशी जो राज्य गुड़िक रहिले देखिए सेमानको प्राय सब कोन करथिले मुसलमान मान आसी आक्रमण करथिले किंतु सेथिरु ओडिसा किंतु निवृत्त थिला बे व्यतिक्रम थिला काहेकि ना ए ओडिसा रे थिबा हमर रूलर मानक द्वारा एही बंगवंशर मानक पई एमानक पई ओडिसा सेमानक कबळरु मुक्त थिला बा मुसलमान आक्रमण कबळरु मुक्त थिला। बुझि परछन तो गंग मानकर वीरत्व बଳରେ दीर्घ दिन धरि ओडिसा एक स्वाधीन हिंदू राष्ट्र रूपे तिष्ठि रहि पड़थिला। जेते पर्यंत आपनकर गंगवंश ओडिसा रे रूलिंग करि चालिछंती सेते समय पर्यंत आपनकर ओडिसा गोटे हिंदू राष्ट्र भाबे तिष्ठि रही थिला। आपण देखिबे ताकर सबुटु बड़ श्रेष्ठ निदर्शन थिला तांकर कोन ना आपनकर पुरी थिबा जगन्नाथ मंदिर निर्माण से माने करथिले एवं कोणार्क सूर्य मंदिर मध्ये से माने निर्माण करथिले। काहेको समय हेतिला ना गंगवंश समय रे जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क मंदिर निर्माण कर जेथिला। सो जदि आमे कहिबा चोडगंग देवଙ୍କ आगमन केमिथि हेले ना प्रथमे गंगवंश माने बा गंग माने प्रथमे आंध्र प्रदेश जो श्रीकाकुलम जिला रही से श्रीकाकुलम जिलार मुखलिंग अंचल से प्रथम शासन करते। ठीक अच्छे तो सही समय राजधानी कौटा था ना राजधानी थिला कलिंग नगर। कलिंग नगर क्या कहवा ना आम जो कहले आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिलार जो मुखलिंगम जो अंचलटा सहीटा को कहुला कौन कलिंग नगर। तो गंगवंश जो राजा माने आसुथिले प्रथमे आसुथिले किए सिना वज्रहस्तदेव आसिले तापर आसिले राजा राजदेव आसिले मन रखु एगुड़िक उद्यम जो प्रचेषार कौन होता ना गंगवंश धीरे 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 कौन होता पराक्रमशाली दिन को दिन हो जाऊला। बुझीपारसन तो आम तापर कौन कहवा ये जो कलिंग नगर आपंकर रहा जो राजधानी थिला कलिंग नगर आम जोटा कहे मुखलिंगम जोटा श्रीकाकुलम जिलार सेटा केउ नदी कूल अवस्थित थिला ना आपंकर वंशधारा नदी कूल थिला। बुझीपारसन तो तापर कौन होची ना जेतेबेले राजा राजदेवंकर मृत्यु हो जाउची तांको परे 1077 ख्रीष्टाब्द कौन होची ना चोडगंग देव सिंहासन आहरण करुछंती। काहेकर मृत्यु परे ना राजा राजदेवंक मृत्यु परे केबे ना आपनकर 1077 ख्रीष्टाब्द किए से ना चोडगंग देव सिंहासन आहरण करले। बुझि परछन तो तापर कौन होची ना धीरे धीरे कौन होची चोडगंग देव राज्य जय माध्यम एक विशाल गंग साम्राज्य मध्य से प्रतिष्ठा कले। धीरे धीरे गोटे पर गोटे राज्य को तांकर राज्य सहित मिसे मिसे साम्राज्य सहित मिसे मिसे गोटे विशाल गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करि पारिथिले केसे चोडगंग देव 70 वर्ष धरी से कौन कर शासन कर दीर्घ 70 वर्षर राजत्व काल में ओडिशा एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य परिणत कर किए से चोडगंग देव। मन रख प्रथमे कहानी आरंभ होइछि केउठा जेतेबेले सोमवंशंकर पतन घटी। सोमवंशंकर शेष राजा किए थिले मन पकांतु सोमवंशंकर शेष राजा थिले कर्णदेव। ए कर्णदेव कोन होतिले जा पड़ोसी जो आपन शत्रु मानक कबळरु रक्षा जेतेबेले तांक सहित युद्ध होइतिला ए कर्णदेव को रक्षा करथिले किए से ना हमर बा आपन शरण दैथिले कि चोडगंग देव। तापरे कर्णदेव कोन करथिले तांकर सब साम्राज्य बा आंक अधिकृत हो गला धीरे धीरे आसी शरणार्थी हो गले कहार चोडगंग देवंकर। एइटे तांकर पतन घटी केबे ना 1110 ख्रीष्टाब्द चोडगंग देव जेतेबेले सोमवंश को पतन घटी सारा परे धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार कर सारे विस्तार करने भितर से कौन होची ना आपनकर बंग को आक्रमण कले ता सहित से कौन करछथि आराम्य एवं राढ़ अंचल गोटे अच्छी बंगर ताकू अधीन को निज कंट्रोल को आनिले। बुझिपाले से मध्य दक्षिण भारत में बेंगी राज्य को साम्राज्यभुक्त करते। दक्षिण भारत में गोटे बेंगी राज्य अच्छी से बेंगी राज्य से बेंगी राज्य गुड़िक एवं तो सब ना परिवर्तन हो गलानी से बेंगी राज्य को साम्राज्यभुक्त करते किए से चोडगंग देव। यह फल कौन है साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी ठारू दक्षिण में गोदावरी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। चिंता करतु उत्तर में आपनकर गंगा आसिला बुझिपारछन तो दक्षिण में आपनकर कौन होची ना तळे आपनकर गोदावरी पर्यंत यही पर्यंत आपनकर कौन होता है साम्राज्यटा पूरा विस्तार लाभ करथिला कहार चोडगंग देवंकर। ता सहित से कौन करथिले बारंग कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती जोटा कि आपनकर कटक जिलार छत्ती आमे जोटा कहूचे सेठारे से कौन करथिले विभिन्न प्रकार दुर्ग मान निर्माण करथिले किए से चोडगंग देव।
ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକାଳାଧିପତି ଶ୍ରୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଉଛି? 1147 ରେ। କେବେ ତାହେଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1077 ମନେ ପଡୁଛି ତ 1077 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବଂଶକୁ କେବେ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? 1110 ରେ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲା? 1147 ରେ। କ୍ଲିୟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କୋର୍ନି ତାମ୍ରପଟା। କୋର୍ନି ତାମ୍ରପଟାରେ ଅଭିଲେଖରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା ତାର 1/6 ମାନେ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଲବଣ କର, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଦିରୁ ରାଜକୋଷକୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କର ହଉ, ଲବଣ କର ହଉ, ବନ୍ୟଜାତ କର ହଉ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୋକ ହିତଙ୍କର ତଥା ଧର୍ମାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ବା କର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେହି ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ ସବୁଠୁ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯୋଉ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଅଛି ତାକୁ ଖନନ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଓକେ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଭାସ୍ମତୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ଭାସ୍ମତୀ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯୋଉଟା କି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଥମେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶୈବ ଧର୍ମ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରୀ ଠାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? କାହାଙ୍କ ସମୟରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗବଂଶ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଯାଜପୁର ଠାରେ ଖଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ଠାରେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଠାରେ ଅଛି ଖଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏପିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା କସ୍ତୁରୀ କମୋଦିନୀ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଟିକାଲି ଠାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସିଏ ନିଜେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଗୋଟେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଳାଲିପିରୁ ଆମେ ଯେମିତି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଐର ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ତ ଠିକ୍ ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। फ्रेंड्स 1147 ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି କାହାର? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି ଥିଲେ ବା ରାଜା ଥିଲେ। 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ରୂପେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେଇ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାହା ଲାଙ୍ଗୁଳା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେହିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ଭୂମିରେ ଆସିକି ଲମ୍ବି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏମିତି ଘୋଷାରି ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ମାନେ କ'ଣ? ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘୋଷାରିକି ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଏଇ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ତ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ବଙ୍ଗର ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ତୃଘ୍ରିଲ ତୁଘାନ ଖାଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ହୁଗୁଳି ଏବଂ ମେଦିନାପୁର ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶାଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ନରସିଂହ ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଧର ନାମକ ଜଣେ କବି, ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧର
है से कौन करते ना एकावली नामक एक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्र रचना करते किए से ए विद्याधर प्रथम नरसिंह देव कोणार्कर प्रसिद्ध सूर्य निर्माण करते आम पूर्व कहीचे गंग शासन समय जगन्नाथ मंदिर सूर्य मंदिर आदि सब प्रतिष्ठा कर पूर्व देखिले जगन्नाथ मंदिर एवं आपण सीमांचल मंदिर जो विष्णु मंदिर को निर्माण करते किए से चौड़गंगादेव तांपर आसुंच किए प्रथम नरसिंहदेव लांगुला नरसिंहदेव से निर्माण कौन कर सूर्य मंदिर को बुझिपारे तो बालेश्वर जिला रेमुणा निकटस्थ क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर समय कीर्ति ताने ये शासन कर लांगुला नरसिंहदेव शासन करुवा समय आमर जो क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर अच्छी बालेश्वर जिले में से निर्माण समय कीर्ति से कहुए से भुवनेश्वर ठारे सदाशिव मठ निर्माण करते भुवनेश्वर जो अच्छी सदाशिव मठ से सदाशिव मठ को से निर्माण कर 1294 मसीहा आसु आसु कौन होती नरसिंहदेव मृत्यु होता मन रखु 1294 मृत्यु होता जदि आम पुरीर जगन्नाथ मंदिर विषय कथा हवा ताले पुरीर जगन्नाथ मंदिर विषय समस्त अवगत थी तार उच्चता के मंदिर उच्चता था 66 मीटर आम समस्त जाचे यही मंदिर एक विराट प्राचीर द्वारा परिवेष्टित प्राचीर माने पाचेरी चारिपटे जो मेघनाथ पाचेरी बोली कहूचे ओके जहाँ मेघनाथ पाचेरी नाम विख्यात यही मंदिर को प्रवेश करने चारिटी दीर्घ 4 गोटी प्रवेश द्वार रही मंदिर पूर्व द्वार सम्मुखें 12 मीटर उच्चता विशिष्ट एक अरुण स्तंभ रही जो अरुण स्तंभ रही तार उच्चता केते 12 मीटर पुरी जो जगन्नाथ मंदिर को आम जो प्रवेश करुचे जो 4टी द्वार मध्य दक्षिण द्वार को कौन कहुए अश्वद्वार मैं भी क्वेश्चन पकई पारे दक्षिण द्वार को अश्वद्वार उत्तर द्वार को आपंकर हस्तीद्वार पूर्व द्वार को सिंहद्वार एवं पश्चिम द्वार को आपंकर कहुए व्याघ्र द्वार बोली कहते खाली मन पकातु आम सिंहद्वार पटे तो जाऊे सिंहद्वार हूँ पूर्व दिग तार विपरीत अच्छी सिंह सहित समय किए आपंकर व्याघ्र मन रखु व्याघ्र ताने पश्चिम अच्छी व्याघ्र द्वार है उत्तर को पलैबा उत्तर को पड़े उत्तर पटे रही आपंकर कौन दक्षिण दिगरे रही अश्वद्वार उत्तर दिगरे हस्ती उत्तर में हस्ती दक्षिण में अश्व पूर्व में हूँ तुम कौन सिंह एवं पश्चिम में व्याघ्र है पुरी को श्रीक्षेत्र एवं शंखक्षेत्र नाम नामित कराए पुरी को श्रीक्षेत्र बोली कहूचे एवं शंखक्षेत्र बोली कहूचे सेहीपरि जदि सूर्य मंदिर कथा कहबा जो कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्कर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर प्रथम नरसिंहदेवंकर अम्लान कीर्ति चंद्रभागा नदी मुहाण निकट में बंगोपसागर कूल में मनोरम सूर्य मंदिर निर्मित होता किंवदंती अनुसार यह मंदिर निर्माण कार्य 1200 बढ़ई नियुक्त होते आपने स्टोरी तो आपने पिलादिने पढ़ी लांगुला नरसिंहदेव मंत्री शिवई सामंतराय एवं से समय प्रसिद्ध शिल्पी विश्व महाराणा प्रत्यक्ष तत्वाधान यह निर्मित होता विश्व महाराणा पूरा दायित्व नहीं जाते विश्व महाराणा 12 वर्षर पुत्र धर्मा यही मंदिर मुंडी मारिया सक्षम होते यार स्टोरी आपण मैंने भल भाव जानते कहुए कि मंदिर तो निर्माण करागला किंतु मुंडीटा कि मारी पारे जो दधिनत को बसी पार नी कहीं शेष में पुत्र कि विश्व महाराणा पुत्र 12 वर्षर पुत्र धर्मा से कौन करथिला ना से दधिनती को बसी तापर राजा तो डिक्लेयर करते पूर्व जानते समस्ते पूर्व डिक्लेयर करते जदि एतिक समय भितर जदि राति सुधा जदि दधिनती न बसे ताले 1200 बढ़ई मुंड काट कर दिया किंतु जेहेतु धर्मा जाकि बसईदेला से समस्ते हुए तो राजा पुनर्बार से 1200 बढ़ई मुंड काट कर दिया से समस्ते कौन कले धर्मा निजक बलिदान देदेला कहला नाई 1200 बढ़ई आग मोपाई आग तेणु से निजक निजे बलिदान कर समुद्र गर्भ से कौन करथिला डेई पड़ी हत्या मान निजक आत्महत्या करथिला किसे धर्मा बुझीपार स्टोरी पूरा लंबा स्टोरी आपने पिलादिने पढ़ी कि पूर्व जो छोट क्लास बही गुड़िक रही है आप पढ़ु जानीपर है कोणार्क मंदिर सूर्य रथ कोणार्क मंदिर देखा सूर्य पूरा देखा सूर्य रथ जमी से भाया निर्मित होता है 24टी चक और 7टी घोड़ा रही कोणार्क मंदिर मंदिर में विराट लौह कड़ी और प्रस्तर खंड मान व्यवहृत होती कोणार्कर मुख्य मंदिर बर्तमान भग्न अवस्था अच्छी कहुए से ब्रिटिश मैंने से मुख्य द्वारा को भांगी नहीं कहुए कोणार्कर मुख्य मंदिर विभिन्न बर्तमान भग्न अवस्था रही सूर्यदेव सिंहासन देखा मिले मंदिर देहर विभिन्न देवादेवी गंधर्व परी नर्तकी वृक्षलता पुष्प जुधर चित्र इत्यादि खोदित होती पत्थर रे एते सूक्ष्म कारिकर्य कर देखिले आश्चर्य हो आपण माने मु देखिछि निजे गोटे लेडीजटे बसिकी महिला जने बसिकी ता छुआर मुंडरू उकुणी जो मुंडर हुए उकुणी बाछुछि माने से उकुणीटा मध्ये से पत्थर एते सुंदर भाव कारिकर्य कराइछि सेटा भी देखा जाउछि मुख्य मंदिर सम्मुखें कला मुगुनी पत्थर निर्मित नवग्रह मूर्ति एवं कोणार्क मंदिर बाम पार्श्व निर्मित नवग्रह मंदिर स्थापित आम जदि कोणार्क मंदिर को एंट्री करछे डाहाण पार्श्व रही आमर कौन नवग्रह मूर्ति सब स्थापन कराई किंतु मंदिर बाम पार्श्व है मंदिर तार बाम पार्श्व कि आम माने गले आमर डाहाण पार्श्व बुझिपारछन तो
प्रथम नरसिंह पर प्रथम भानुदेव आसुच्चंदी प्रथम नरसिंहदेव बा लांगुला नरसिंहदेव पर आसुच्चंदी किए से भानुदेव प्रथम भानुदेव द्वितीय नरसिंहदेव एवं द्वितीय भानुदेव आदि राजा शासन करथिले चतुर्थ भानुदेव बा मता भानुदेव थिले गंगवंशर शेष राजा याक मन रखतु चतुर्थ भानुदेव होउछंदी गंगवंशर शेष राजा जे कि 1435 ख्रीष्टाब्द मृत्यु होता कहार ये चतुर्थ भानुदेव बा मत भानुदेव यह सहित गंगवंश लोप पाइथिला एवं सूर्यवंशी गजपति मानकर शासन आरंभ होला तापर आरंभ होछि कहार सूर्यवंशी शासन बुझ पाछन तो गंगवंशर उत्थान एवं पतनर इतिहास द्राक्षाराम मंदिरर अनुशासन केन्दुली पत कोरोणी ताम्र फलक नगरी ताम्र फलक केन्दुपाटना फलक जगन्नाथ मंदिरर अनुशासन तापर होछि रोकाणी अनुशासन कांचीपुरम अनुशासन कपिलास अनुशासन तापर होछि कामरनम ताम्र फलक इत्यादि जना पड़ी थाए बुझिपारे तो तापर होछि कोन ना ताबक ई नासरी ताबक ई फिरोज शाही रामचरित इत्यादि जो ग्रंथ गुड़िक आमर रही से ग्रंथर आम कौन करवा गंगवंशर इतिहास और राजत्व विषय में जना पड़ी था आमको बुझिपारे तो एगुड़ा टी मन रखिदेव तो ये देखा क्यों राजा मैंने आपंकर गंगवंश बिलंग कर शासन करते प्रथम होती अनंत बर्मन वज्रहस्त्र पंचम आप प्रथम राजा आसुच्चंदी देवेंद्र बर्मन राजराज प्रथम अनंत बर्मन चोड़गंगदेव अनग भीमदेव आसुच्चंदी राघव राजराज द्वितीय कामारणेभ कौन अच्छे कामाणेभ तापर राजराज तृतीय अनग भीमदेव तृतीय नरसिंहदेव प्रथम भानुदेव देव प्रथम नरसिंहदेव द्वितीय भानुदेव देव द्वितीय नरसिंहदेव तृतीय भानुदेव देव तृतीय नरसिंहदेव चतुर्थ एवं निशंक भानुदेव एमाने थिले गंगवंशर सबु राजा माने। सो आशा करुच्ची आज वीडियो बा आपनकर क्लास को आपण माने सहज बुझी पारिथिबे जेहेतु ओडिया रे मु आपन पे बनै दैछि बहुत परिश्रम करके आपण मान पे बनैछि आपण इजी रे आपण पढि के ताको मन रखि पारिबे बट आउ टिके कोन करी क्लास सरी गला एबे आपण कोन करिवे ता से पीडीएफ टाको मु पठे देबी पीडीएफ टाको टे देखि कि आपण नोट बनै दियंतु सो दैट इजी रे सब मन रहि जो गप गुडा का एथे किछि नै गंगवंश को हमें प्राय आगुर पढिचे एथे किछि अधिक पॉइंट सेंती नाही किछि ओके ठीक अछि सो पुणी नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा आपन सहित सूर्यवंशी को नेकी आसीबे ता पूर्व जदि मटेरियल सब पाइबा चाहछु म आपन कहि रखछि प्रथम चैनल सहित जोड़ी रहंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं ता सहित डिस्क्रिप्शन आपन टेलीग्राम लिंक रहिछि आपन टेलीग्राम लिंक सहित जोड़ी जांतु सब मटेरियल सब आपन सब सेटु मिलिछु थैंक यू।